बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज का मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्दियाँ आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के जो खाने हम खाते हैं उसकी वजह से जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। एक तो वो वजह होती है, एक मौसम वजह होती है। जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फिर शुगर ट्रिगर होता है, शुगर बढ़ जाती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ जो आप अपने घर में रखेंगे। जब आप उसको घर में रख के उसकी फक्की बना के रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी तमाम बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी किडनी फ्रेंडली है, खून बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे किसी को गठिया है, गाउट है, किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ में बाल चले जाते हैं, या आपको आपकी स्किन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, आपको बर्स हो जाता है, तो ये उन सबको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि बहुत सारी बीमारियां हर घर में मौजूद, बना के रखिएगा। और कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों को इसमें, आज वो कंफ्यूजन भी दूर होगी। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। और मेथी दाने की, अच्छा अब ये है मेथी दाना, ये है मेथ्री। अगर आप गूगल भी करते हैं तो आपको ये दोनों नज़र आते हैं। कंफ्यूजन मैं दूर करना चाह रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? बेहतर है आप ये छोटी मेथी वाला इस्तेमाल कर ले, लेकिन नहीं है तो ये मेथी दाना भी चलेगा। मतलब ये इससे आपने देखा होगा कि मेथी, बड़ी वाली मेथी इसी से निकलती है, ये छोटी मेथी होती है। अच्छा, इसको मेथ्रे कहते हैं, इसको मेथी दाना कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताती हूँ कि मेथी दाना में क्या क्या पाया जाता है। देखें, 1 टीस्पून या आप 11.1 ग्राम आप ले लें। इसमें क्या होता है, इसमें 35% कैलोरीज होती हैं। और इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं? इसमें फैट 1 ग्राम होता है, कार्ब्स 6 ग्राम होते हैं, आयरन 20% होता है जो आपके डेली वैल्यूज़ का होता है। इसमें मैग्नीज जो है 70% है और मैग्नीशियम जो है 5% है। इसको जो है, इसको या ये कह लें, इसको जो है कॉड लिवर ऑयल के, इसके जो तेल है इसको कॉड लिवर ऑयल के यानी फिश ऑयल के नैमुल बदल भी समझा जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ख़वातीन के हार्मोन्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, ख़ास कर जो नर्सिंग मदर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये मर्दों में जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ये ब्लड शुगर और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए बहुत अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको हर वक्त हार्ट बर्न होते हैं, तेज़ाबियत का मसला होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो है इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ा बहुत ही आसान है। आप इसको भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आज जिस तरह मैं बताऊंगी आप उस तरह इस्तेमाल करें। इसको हम मिलाएंगे किसके साथ? हम इसको मिलाएंगे कलौंजी के साथ, ठीक है। ये यहाँ मैंने रखा है मेथी दाना और कलौंजी। ये जो मेथ्रे है ये भी मेथी दाना ही है। अगर आपको ये अवेलेबल होता है आप ये इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर आपको ये वाला अवेलेबल होता है तो आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। आप दोनों इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कलौंजी। अच्छा, इन दोनों के बारे में हदीस मुबारका है, वो भी लिखा हुआ आ रहा है, वो आप पढ़ लें, दोनों के बारे में है, ठीक है, वो भी आप पढ़ लीजिए। अब हम आ जाते हैं कि आपको कलौंजी में क्या क्या मिलता है। इसमें 100 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इस ब्लैक सीड में, ठीक है। इसमें 21% प्रोटीन है, 38% कार्बोहाइड्रेट्स है, 35% प्लांट फैट्स एंड ऑयल्स है। इसमें मिनरल्स, आयरन को देखें तो 102% है, 96% मैग्नीशियम है। इसमें विटामिन सी भी है, इसमें विटामिन B6 भी है, इसमें विटामिन
ए भी है 2%। तो ये आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। और जो ये वाली मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं, कलौंजी के न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बताया, ये रफली बताया, रफली। ठीक है। मतलब इसमें इतनी चीज़ें हैं, इसमें B12 है, इसमें नियासिन है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसकी बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये क्या क्या करता है उस पर बात कर लेते हैं। आपको सिर्फ जो है 1 लाइन में बताना शुरू करती हूँ। ये जो है आपके बालों के लिए बेहतरीन होता है। अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते तो उसके लिए बेहतरीन होता है। और आप किसी भी अपने जो आपने जो बनाया नुस्खा, उसमें अगर इसको डाल लेते हैं तो वो इसके बेनिफिट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। उसके अलावा ये कैंसर से फाइट करने की इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है, ख़ासकर प्रोस्टेट कैंसर के लिए, स्किन के लिए, कोलोन कैंसर के लिए, पैनक्रियाज में कैंसर हो जाए उसके लिए, लंग्स में अगर कैंसर हो जाए तो उसके लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये आपकी स्किन एलर्जीज़ को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। ये आपके पेट के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके जिगर को प्रोटेक्ट करता है। जिगर के बहुत सारे अमराज में, जिस तरह जिगर अगर बढ़ा हुआ हो, फैटी लीवर हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में आपकी मदद करता है। स्टमक अल्सर्स के लिए बहुत अच्छा है। मैं कितनी चीज़ें आपको बताऊँ, इसकी खूबियाँ इतनी सारी हैं कि मैं बोलती रहूँगी और ये उस पर परफेक्टली 101% पूरा उतरता रहेगा। ठीक है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेकर कलौंजी को साफ़ कर लीजिएगा। हम वज़न जैसे 50 ग्राम मैंने लिया, 50 ग्राम ही मैं मेथी ले रही हूँ, मेथी दाना ले रही हूँ। ठीक है। मेथी दाना बहुत गंदा होता है, इसमें बहुत सारी गंदगी होती है, वो आपने साफ़ करना लाजमी। इन दोनों को मिक्स कर लें। ठीक है। आपने इनको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो अगर आपको ये मिलता है ना तो फिर आपने इसको मोटा कूट लेना है। अदरवाइज़ ये दोनों आपने पीस लिया। पीसने के बाद आपने क्या किया, इसमें से ½ टीस्पून 3 टाइम्स अ डे। और अगर आपने कोई मीठा खाया है, या इसको आप मोटा मोटा कूट भी सकते हैं, मोटा मोटा सा अगर पीसना चाहे पीस ले। अच्छी तरह हम वज़न मिक्स करने के बाद इसमें से ½ टीस्पून लिया आपने, और इसमें आपने ये आप भिगो कर जो है सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। सुबह खाली पेट कौन लेंगे, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ लेंगे और शुगर के मरीज़ लेंगे। अच्छा, एक मिस्टेक जो होती है, क्या करते हैं, इसको भिगो कर पी लेते हैं और जो इसकी फोक होती है वो फेंक देते हैं। क्यों भाई, आपने खाना है, जो भिगोया हुआ है ये पूरा, ये आपकी समझ ले एक मील की तरह है, ये आपने पीना है। और जो इसमें बचा हुआ है ये भी आपने खाना है। और दूसरा तरीक़ा ये है कि आपने मीठा खा लिया, आपको लगता है कि आपकी शुगर हाई हो रही, तो उसी वक्त भी आप जो है एक चुटकी, देखिए एक चुटकी उस वक्त भी आप चबा कर खा सकते हैं। ठीक है। इतना आसान तरीक़ा है इसका इस्तेमाल करने का, ये कीजिएगा तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलेगी। और आपने ये जिस तरह के मतलब 3 महीने करना है। हाँ, अलबत्ता आप अपना जो है शुगर और लिपिड प्रोफाइल, HbA1c और लिपिड प्रोफाइल लाजमी कराएं, ताकि आपको पता चले इस नुस्खे से आपको कितना फ़र्क पड़ा है। इस उम्मीद के साथ कि ये जो छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको बताती हूँ, छोटी छोटी नॉलेज देती हूँ, ये आपकी ज़िंदगी को आसान करने में, आपके मुश्किलात को हल करने में आपकी मदद करेगी। मुझे भी आप दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।